बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। ये सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का एक रीकैप ले लेते हैं जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी। इसमें ये ए बी और सी ये कांस्टेंट्स हैं, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स जी। हम इन्हें इन कांस्टेंट्स को रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। हमने कहा कि ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें कैसे पता चली कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो रिकग्निशन है, जो शनाख्त कह लें, पहचान कह लें, वो है कि आपके वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या यहाँ पे मौजूद है, वो है 2। अगर हमारे वेरिएबल की डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके जी। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि a जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? कि अगर हम इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारी ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम हमारी जो फर्स्ट टर्म ए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ए ज़ीरो पुट कर दें तो ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है पूरी की पूरी वो ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास बाकी रहेगा बी एक्स प्लस सी। अब ये जो बी एक्स प्लस सी है ये अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रही, ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन बन गई है। ओके जी। अब लीनियर एक्सप्रेशन की पहचान क्या होती है कि अगर आपके वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो तो हो गई ख़त्म, वो एलिमिनेट हो गई। तो हमारे पास बी एक्स सी बचा और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसलिए हम कभी भी ए ज़ीरो नहीं लेंगे। ये तो थे जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी कह रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी है, तो इसे इक्वल टू ज़ीरो करें तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान जाएगी। और दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आ गई। यहाँ पे भी वही हमारी कंडीशन होगी कि a जो है वो कभी भी हम ज़ीरो नहीं लेंगे, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो जी। नेक्स्ट अब हम जो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का रीकैप के लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जी। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 1 इज इक्वल 4, इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है जी? सबसे पहले ये 1 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये 1 शिफ्ट हो गया, 4 - 1 3। अब 2x है तो
इस 2 को शिफ्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 3/2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 और ये हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी और हमारे पास x की वैल्यू 3/2 आ गई। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ये अब हम देखते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसमें है जी -5/3y -7 इज इक्वल टू 3। अब हमने 7 को शिफ्ट करना है तो 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम ऐड करेंगे बोथ साइड और ये 7 7 से कैंसिल, -5/3y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट अब -5/3 को शिफ्ट करना है तो हम इसका लेंगे रेसिप्रोकल। -5/3 का रेसिप्रोकल होगा हमारे पास -3/5। तो -3/5 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, -3/5। हाँ, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल और ये 5 से कैंसिल, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, अब इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -6। ये हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये तो था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। अब नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने से पहले हम एक रूल देखते हैं। हमारे पास है जी रूल ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है जी ये ज़ीरो प्रोडक्ट रूल? ज़ीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं p और q और उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो देन आपका या तो p ज़ीरो के इक्वल है या आपका q ज़ीरो के इक्वल है। दोनों में से कोई एक ज़ीरो के इक्वल है या दोनों भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये रियल नंबर्स के साथ हमने जो है ज़ीरो प्रोडक्ट रूल को देखा। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ। अगर हमारे पास a और b दो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर ये प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो या तो आपकी फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a वो ज़ीरो के इक्वल है, या जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है b ये ज़ीरो के इक्वल है, या दोनों भी ज़ीरो के इक्वल हो सकती हैं। तो ये है जी हमारा ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। अब हम इस ज़ीरो प्रोडक्ट रूल को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज़ करेंगे जी। पहली जो हमारी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax² + bx इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये फॉर्म आ जाए तो हम इस टाइप की या इस फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है x × x - 3 = 0। ये हमारा जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x, ये जो x है ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम a कह देते हैं, और ये आपकी सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है b। अब इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में ये देखा था कि अगर हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो तो हम दोनों अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलग-अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट रूल जी। अब जो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन है x वो ज़ीरो के इक्वल, और जो सेकंड है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x - 3 ये भी इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी x तो वो ज़ीरो के इक्वल होगी, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, अब 3 को शिफ्ट करते हैं तो ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपने बेटा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमें दो रूट्स मिला करेंगे,
कि इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 हुआ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, ये 2 रूट्स हमें मिले हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट जो है बी पार्ट ये देखते हैं। अब है जी 4x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बने हुए, पहले हमें यहाँ पे फैक्टर्स बनाने होंगे। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाते हैं, दो अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशंस जो हाँ वो हमने बनानी है जी। अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या चीज़ कॉमन आ सकती है जी। 2x यहाँ पे दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ गया 2x इंटू 2x प्लस यहाँ से 2x कॉमन गया तो बाकी 3 रह गया इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसे दोबारा एक्सपेंड करें, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6x आ जाएगा जी। अब फिर हमारे पास ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गई हैं, ये a है और ये b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे फिर हम जो हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे हम। तो जी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 और सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2x डिवाइडेड बाई 2 को हमने शिफ्ट करना है तो ये 0/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट रूट आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड रूट जो है वो फाइंड करते हैं। अब +3 -3 इज इक्वल टू 0 -3, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, और ये 3 और 3 कैंसिल। अब x इज इक्वल टू ये 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3/2, और ये 2 से कैंसिल। और अब यहाँ पे फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू, फाइनल x की वैल्यू आ गई -3/2, और ये हमारा सेकेंड रूट है। ये हमारा फर्स्ट रूट x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड रूट x इज इक्वल टू -3/2, और ये हमारे दोनों रूट्स हमारे पास आ गए हैं जी। अब नेक्स्ट हम सेकेंड फॉर्म देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि अगर हमारे पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारा जो पार्ट a है इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, 3x प्लस 7 फर्स्ट फैक्टर और x माइनस 4 सेकेंड फैक्टर है। तो अब यहाँ पे और ये इनकी प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे फिर 0 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं जी। पहली एक्सप्रेशन हमारी जो है वो 3x प्लस 7 ये इज इक्वल टू 0, और जो सेकंड हमारी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बाकी सेम मेथड है, ये -7 और x इज इक्वल टू -7/3, दिस इज द फर्स्ट रूट, और x इज इक्वल टू 4, और ये हमारा सेकंड रूट आ गया। तो ये हमारी जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट जो है इक्वेशन वो देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट ये जो इक्वेशन गिवन है ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास इस तरह की एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे जी। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म है, तो यहां पे हमारे पास ये जो कांस्टेंट है 15, ये -15, इस माइनस साइन को भी साथ रखेंगे, -15, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी फर्स्ट टर्म के साथ, तो हमारे पास आएगा -30y स्क्वायर जी। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर वो ये है कि हमने जो है दो फैक्टर्स ढूंढने हैं
कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -30y² आए, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास ये मिडिल टर्म +7y आनी चाहिए। जी, अब फैक्टर्स किसके लेने हैं? ये जो हमारे पास कॉफिशिएंट आया है 30, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ओके जी, हम 30 ले लेते हैं, साइन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके फैक्टर्स बना लें। जी, 30 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 30, जी सेकेंड 2 इंटू 15, नेक्स्ट जो है 3 इंटू 10, जी 4 के साथ नहीं, 4 फैक्टर नहीं है, फिर जी 5 के साथ, यस 5 के साथ है, 5 इंटू 6, जी उसके बाद फिर 6 इंटू 5। अब जो है ये रिपीट होने शुरू हो गए, तो बस हम यहां तक अपने फैक्टर्स लेंगे, हमारे ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टर्स आए हैं, तो अब हमने इन 4 फैक्टर्स में से एक फैक्टर चूज करना है जो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी करे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अब 1 को 30 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो 30 तो आएगा क्योंकि ये फैक्टर है। हमने ये चेक करना है कि क्या ये वाला फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है, क्या हमें हमारी ये मिडिल टर्म हमें देता है या नहीं देता। चलें जी देखते हैं। और मैंने कहा था कि हमने फैक्टर्स को फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखना है। जी, अगर मैं 1 + 30 करूं तो मेरे पास आता है 31, और 1 - 30 करूं तो मेरे पास आता है -29, या 30 - 1 करूं तो 29 आता है। तो ये तो 7 तो नहीं आ रहा, हमारे पास -29 आ रहा है, 29 आ रहा है, या 31 आ रहा है। अब नेक्स्ट अब ये फैक्टर हमने नहीं लेना, ये हमारी जो है जो नीड है वो, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहा। तो अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट फैक्टर को, 2 और 15 को। अब 15 + 2 17, और 15 - 2 13, जी नहीं, ये भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहा। जी, इसको भी हम पहली को भी छोड़ देते हैं, सेकंड फैक्टर को भी छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर को। जी, अब हमारे पास थर्ड फैक्टर है 3 और 10। अब अगर मैं 10 और 3 को ऐड करूं तो हमें मिलता है 13। जी, तो अब हमें यहां से ये पता चला कि 10 और 3 को ऐड करने पे हमें 13 मिलेगा। ये भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है, लेकिन ये वाली जो एडिशन है ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब 10 - 3 = 7 ले जी। अब ये फैक्टर जो है 3 और 10 ये हमारे रिक्वायर्ड है, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एडिशन पे नहीं, सब्ट्रैक्शन पे हमें रिक्वायर्ड जो हमारी मिडिल टर्म है वो मिल रही है। ओके जी, अब हमारे पास फैक्टर्स तो आ गए। पहला फैक्टर है जी 10y, दूसरा है 3y। अब हमने साइन जो है वो एडजस्ट करना है कि साइन किसके साथ आएगा। अब साइन जो है 10 के साथ प्लस होगा, 3 के साथ माइनस होगा, क्योंकि 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा। अगर हम -10 और +3 कर लें तो हमारे पास -7 आएगा, और ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें +7 चाहिए। तो इसलिए हम -10y नहीं +10y लेंगे, और 3y को हम माइनस रखेंगे। जी, ये हमारे दो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं। ओके जी, अब +10y और -3y इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -30y² भी आ रहा है। ओके जी, हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तो अब हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 2y² + 10y - 3y - 15 = 0। अच्छा जी, यहाँ पे ये -3y पहले भी लिख सकते हैं और 10y को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो सा मर्जी फैक्टर आप पहले लिख लें। जी, अब ये जो हमारे फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं इनमें 2y कॉमन है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा y + 5। नेक्स्ट, अब इन दो फैक्टर्स में -3 कॉमन लेना है हमने।
जी -3 कॉमन लिया। अब ये -3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास +y रह जाएगा, और यहाँ से -3 कॉमन लिया तो +5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम ये काम कर लेंगे, इस स्टेप पे आएंगे, तो हमने चेक करना है कि ये जो हमारे दो फैक्टर्स आए हैं, ये वाले y+5 और y+5, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर्स सेम नहीं आते तो इट मीन्स कि हमने कहीं पे गलती की है, तो हम क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे। तो अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टर्स सही बनाए थे, हम सही जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अब ये y+5 जो है ये हम कॉमन ले लेते हैं जी। ये यहाँ पे y+5 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने y+5 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया 2y, और जब यहाँ से हम y+5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, और दो, ये आप कह लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ये प्रोडक्ट आ गई, और वो 0 के इक्वल है। तो अब क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल, जी बिल्कुल हम जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो y+5 इज इक्वल टू 0 और 2y - 3 इज इक्वल टू 0। जी अब हम y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसके दो रूट्स जो हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। जी y इज इक्वल टू -5, ये हमारा पहला रूट आ गया। और अब सेकंड को सॉल्व करते हैं जी। 2y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/2। जी ये तो हमारे दोनों रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जी हमारे पास इक्वेशन है 9n² - 12n + 4 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास +4 है, इसको हम 9n² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा +36n²। ओके जी, अब हमारा ये जो कॉफिशिएंट है 36, हम इसको पकड़ते हैं और इसके बनाते हैं फैक्टर्स। 36 इज इक्वल टू, जी इसके फैक्टर्स बनाते हैं। पहला फैक्टर 1 × 36 जी, दूसरा 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9। हाँ अब जी 5 के साथ तो नहीं होगा। नेक्स्ट 6 जी 6 के साथ होगा, 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 9 × 4 लें जी, अब ये रिपीट हो गया, तो बस 6 × 6 तक हम फैक्टर्स लेंगे। ओके जी, अब इन फैक्टर्स में से अपना रिक्वायर्ड फैक्टर हमने ढूंढना है कि हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर कौन सा है। तो सेम प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 1 × 3 जी, तो 1 × 36, तो 1 + 36 इज इक्वल टू 37, और 36 - 1 तो 35। नहीं, ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। अब 2 और 18 को देख लें, तो 18 + 2 ऐड करके देखें तो 20, और 18 - 2 16। ओके जी, ये भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। 12 और 3 जी, 12 + 3 15, और 12 - 3 ये 9 आ जाएगा, तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। अब हम देखते हैं 9 और 4, तो 9 + 4 13 जी, हमें तो चाहिए -12n। ठीक है जी, तो ये भी
हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ओके जी, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके जी, अब हमारे पास है जी लास्ट फैक्टर है जी 6 इंटू 6, इसको देख लेते हैं। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ओके जी, अब ये जो हमारी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 12 आ गया है, लेकिन हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है -12n। अब हम अगर दोनों 6 जो है वो प्लस के लें तो हमारे पास +12 आएगा और हमें चाहिए -12n। तो फैक्टर्स तो हमारे यही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब हम साइन चेंज करेंगे, -6 -6, दोनों जो 6 हैं वो माइनस के लेंगे तो फिर ये आएगा -12। ओके जी, अब हमें हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो मिल गए हैं, -6n और दूसरा भी -6n। चलें जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी 9n स्क्वायर -6n -6n और +4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 6n इंटू 6n 36n स्क्वायर, ये आ गया। चलें जी, हमारी यही कंडीशन थी कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये +36n स्क्वायर होनी चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म आनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई हैं। ओके जी, अब हम लेते हैं जी कॉमन, यहाँ पे 3n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी 3n -2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 3n माइनस। ओके जी, अब हमने यहाँ पे -2 कॉमन लिया है, तो अगर यहाँ पे प्लस हो और हम माइनस कॉमन ले रहे हो तो फिर यहाँ पे माइनस रह जाएगा, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब ये 3n -2 और 3n -2, हमने कहा था कि ये दोनों फैक्टर्स सेम होने चाहिए, तो ये सेम आ गए। तो अब ये हम कॉमन ले लेते हैं, 3n -2 कॉमन। अब यहाँ पे भी 3n -2 ये रह गया इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है ये 0 के इक्वल और 3n -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे 0 प्रोडक्ट रूल यूज किया है जी। ओके, तो 3n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया, और 3n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2/3 जी। अब हमारे पास जो दोनों रूट्स आए हैं वो सेम है, तो सेम हो सकते हैं जी, रूट्स दो ही होंगे और वो सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है जी ax² + c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अगर हमारे पास ax² + c इज इक्वल टू 0 फॉर्म हो, जिससे ये 9x² - 4 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, तो अब यहाँ पे हम a² - b² जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको यूज करेंगे कि ये इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये जो a² - b² अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, a - b इंटू a + b। ओके जी, इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स बनते हैं, तो यहाँ पे भी यही जो रूल है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो a² है वो है जी 3x, ये 3x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे b था तो यहाँ पे 4 है तो वो 2 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए 3x - 2 फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और सेकेंड फैक्टर होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर हम
जीरो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ओके जी, 3x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम जी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3 और ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया, हमारी पहली x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड जी 3x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2/3। ओके जी, ये हमारे पास सेकेंड x की वैल्यू आ गई, या हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड रूट आ गया इसका। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आप कह लें कि ये फर्स्ट मेथड था। अब ये जो इक्वेशन की फॉर्म है, इसको हम एक सेकंड जो है मेथड उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जी सेकंड मेथड क्या है कि हमारे पास इक्वेशन है 9x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो 9x² इज इक्वल टू 4 आ गया और x² इज इक्वल टू 4/9। 9 को हमने शिफ्ट किया जी। अब हमारे पास आ गया जी x² इज इक्वल टू 4/9। तो हमने इस स्क्वायर को जो है रिमूव करना है, अब इसे खत्म करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है या हमारे पास जो तरीका है वो है कि हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे जी। इधर भी हम लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4/9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपकी ये जो 4/9 वैल्यू है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको अभी ये भी क्लियर करता हूं कि ये प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है। पहले हम ज़रा इसको सॉल्व कर लें। तो जी जनाब x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस जी। अब 4/9 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 2/3। तो अगर मैं इस आंसर को प्लस माइनस 2/3 को अगर मैं अलग-अलग x की वैल्यूज लिखना चाहूँ तो वो भी हम लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये देखें, ये आंसर दोनों आपके x के और ये दोनों x के आंसर सेम है। तो हम इस मेथड से भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अब हमने यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्यों लिया, उसकी वजह ये है कि अगर x इज इक्वल टू प्लस 2/3 हो और मैं बोथ साइड स्क्वायर लूं तो मेरे पास x² इज इक्वल टू 4/9 आता है। अच्छा जी, अगर मैं x जो है -2/3 ले लूं और फिर इसका स्क्वायर लूं, x² इज इक्वल टू -2/3 इसका होल स्क्वायर, तो मेरे पास x² इज इक्वल टू 4/9। इसका आंसर भी 4/9 आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं होता कि ये जो x² की वैल्यू 4/9 आई है, ये x की वैल्यू हमने 2/3 ली थी या -2/3 ली थी। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों यूज करेंगे क्योंकि -2/3 यहाँ पे जो भी माइनस वैल्यू होगी, यहाँ पे तो हमारे पास 2/3 है, तो उसका स्क्वायर भी 4/9 है और प्लस 2/3 का भी स्क्वायर 4/9 है। इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन मेंशन करेंगे। इसकी रीजन ये है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारी थर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें 9x² प्लस 4 यहाँ पे ये वाला साइन प्लस आ जाए तो फिर हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। देखते हैं जी
क्या ये इक्वेशन सॉल्व होती है या नहीं होती। 9x² इज इक्वल टू -4, जब 4 शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब x² इज इक्वल टू -4 ओवर 9। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमने -4 ओवर 9 इसका भी स्क्वायर रूट लिया। ये हमारी जो लेफ्ट साइड है इसमें जो x² का हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो यहां पे तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ये x आ जाएगा। लेकिन ये जो राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट आया है, अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। तो अब यहां पे आपने याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसका आंसर कभी भी रियल रूट नहीं होता। ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे इस स्टेप पे हम, अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिले कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट या नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। इसका आंसर ये होगा जी। अब हम नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप जो है, फोर्थ फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसे डिस्कस करते हैं। ओके जी, अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म की हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू d, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे जी। हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू -5। अब देखिए राइट साइड पे यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आ रहा, बल्कि 0 के बजाय क्या आ गया, -5 आ गया। तो ये जो हमारे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, या ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब यहां पे हम जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपने अच्छी तरह समझ लेनी है कि अगर इज इक्वल टू समथिंग हो, जीरो के अलावा कुछ और आ जाए, तो फिर हम जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे जी, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है जी, चलें हम बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं कि जी कैसे बनाएंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम करेंगे एक्सपैंड, और ये जो x है पहले x से मल्टीप्लाई होगा, ये x² आ जाएगा, फिर ये x 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा +6x इज इक्वल टू -5। अब इस -5 को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड पे, +6x एंड +5 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं जी, अच्छा ये कौन सी फॉर्म बन गई है जी, ये हमारी जो सेकंड फॉर्म थी, ये देखें, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई। और इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं जी। तो इनको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये जो 5 है, इसको हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा +5x²। ओके जी, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो जी 5 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। 5 इंटू 5 या 5 इंटू 1 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 नहीं, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, या तो ये हो सकता है। ओके जी, हमारे पास एक ही फैक्टर है जी, 1 इंटू 5। तो अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये जो फैक्टर आया हमारे पास, क्या ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो जी 1 + 5 इज इक्वल टू 6। ओके जी, ये अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जी 6 आ रहा है। तो हमारी फिर फैक्टर्स क्या हो गए, एक x हो गया जी फैक्टर, दूसरा हो गया 6x। अब सॉरी
5x, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 6x, और ये हमारी रिक्वायर्ड मिडल टर्म आ गई ऐड करने से। अब अगर मैं x को 5x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हमारे पास आ गया 5x²। ये देखें, ये प्रोडक्ट 5x², ये भी कंडीशन पूरी हो गई हमारी। चलें जी, अब इन फैक्टर्स को हम लिखते हैं जी यहाँ पे, x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये जो दो हमारी फर्स्ट टर्म्स है इनमें x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेते हैं जी, x प्लस 1 प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी। अब यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जी बिल्कुल हम ज़ीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं जी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1, ये x की पहली वैल्यू आ गई, और सेकंड है जी x इज इक्वल टू -5, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। ओके जी, एक क्वेश्चन और है वो हम देख लेते हैं जी। हमारे पास जो बी पार्ट है वो है जी 3t प्लस 5, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3t प्लस 5, सेकेंड फैक्टर है t माइनस 2, t माइनस 2 इज इक्वल टू -6। ओके जी, अब ये फिर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू डी फॉर्म आ गई। अब ये हमारी जनरल फॉर्म नहीं है तो पहले हम इसे जनरल फॉर्म में जी कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये 3t से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3t², फिर ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी -6t। अब ये जो 5 है ये t से मल्टीप्लाई प्लस 5t, और ये 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट अब हम जी जनरल फॉर्म बनाते हैं, -6t प्लस 5t -t, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद -t आ गया, -10। अब इस -6 को भी शिफ्ट कर लेते हैं इसी स्टेप में, +6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 3t² -t, और ये -4 इज इक्वल टू 0। ओके जी, now this is the required general form of quadratic equation। अब ये हमारी जो सेकंड फॉर्म है वो बन गई है, और सेकंड फॉर्म को सॉल्व करने का हमें पता है प्रोसीजर कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टर्स बनाते हैं जी। -4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3t² से तो हमारे पास आता है जी -12t²। ओके जी, अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है 12। अब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और फिर 4 इंटू 3। अब रिपीट होना शुरू हो गया, बस ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे जी। 1 इंटू 12, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, ठीक है जी। तो 6 और 2 ये भी पूरी नहीं करेगा, 4 और 3 इसको देख लेते हैं हम जी। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 जी।
ऐड करने पे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके जी, हमारी जो यहाँ पे मिडिल टर्म है वो है 1t, इसका कोफिशिएंट 1 है, और आपको पता है कि 1 कोफिशिएंट जो वो लिखा नहीं जाता, तो ये 1t आ गया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे है माइनस, ये मिडिल टर्म में -1t है या -t है, तो अगर हम 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। तो अब हमने माइनस साइन कैसे एडजस्ट करना है कि जी ये आपके पास -4 + 3, कि 4 माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा, तो फिर हमें -1 मिलेगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जी -4t, और सेकंड जो फैक्टर है वो है 3t। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास -t आता है, और -4t मल्टीप्लाई बाय 3t मल्टीप्लाई करें तो -12t²। लें जी, अब हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं इन फैक्टर्स के साथ। तो अब ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, ये हम लिख लेते हैं। ओके जी, अब मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी फैक्टर जो वो पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3t को पहले लिख लेता हूँ। तो ये +3t आ जाएगा, माइनस सेकंड फैक्टर 4t आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू जी। ओके जी, 3t को मैंने पहले इसलिए लिखा था कि ये हम कॉमन ले लेंगे, ये 3t² और 3t में 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3t कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया t + 1। सिमिलरली यहाँ पे 4 कॉमन बनता है, तो इससे मैंने सेकंड टर्म को बाद में लिखा था। तो -4t -4 में से -4 कॉमन आ गया, तो हमारे पास रह गया t + 1 इज इक्वल टू 0। और t+1 और t+1 जी दोनों सेम फैक्टर्स है, कॉमन है, तो ये हम फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। अब जी नेक्स्ट जो है 3t - 4 इज इक्वल टू 0। अब यूजिंग 0 प्रोडक्ट रूल जी, t + 1 इज इक्वल टू 0 और 3t - 4 इज इक्वल टू 0 जी। अब हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। t इज इक्वल टू -1 और सेकंड t की वैल्यू है जी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास सेकंड t की वैल्यू आ गई जी। अब ये हमारा जी आज का लेसन था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल दी हुई है, fesometry@gmail.com एड्रेस है, तो आप ईमेल के ज़रिए भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।